पिछले 2 से 3 दिनों की बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित अन्य राज्य के अभ्यर्थी, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वो लगातार परेशान हैं। कहीं ना कहीं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। उनके स्कूल, उनके विद्यालय में जो भी ऐसे में टीचर हैं, या फिर अगर हम बात करें बाहर से जो भी टीचर हैं या जो भी जानने वाले हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं उन्हें जब हम बात करें सही जानकारी को लेकर के, सही जानकारी नहीं दी जा रही है उनके द्वारा ये चीज़ बताई जा रही है, कही जा रही है कि अदर स्टेट से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं उन सभी की जॉब जो है वह जाएगी, जाना तय है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का नोटिस आया है। और अभी मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, कई सारे उसमें लिखा हुआ था जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो उन सभी की जॉब जाएगी। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कई सारे लेटर्स आज हमने यहाँ पर रखे हैं, और वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विश्वास करिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल एक केस है, उसी केस में जॉब जाने की पूरी संभावना है। अदरवाइज कोई दूसरा उसमें केस ऐसे में अप्लाई नहीं होगा। चिंता करने की बिल्कुल से दूसरे केस में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लेटर है, यहाँ पर खासकर अगर बात की जाए तो वो लेटर ये था। उसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा शुरू हो गया कि जो अदर स्टेट की है, खासकर महिलाओं की बात करें तो उनकी जॉब जो है वो ख़तरे में है। आप यहाँ पर एक आरटीआई के जवाब में बीपीएससी के द्वारा जो है ये जवाब भेजा गया था, और इसमें है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें था आपका टीआरई 1.0 की बात की जाए, उसमें कुल चयनित पुरुष कितने थे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 7,949 लिखा हुआ है। उसके अलावा कुल चयनित महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाएं 17,795 हैं। यहाँ पर दूसरे राज्य के कुल चयनित पुरुषों की बात की जाए तो 3,909 संख्या दी हुई है। वहीं दूसरे राज्य की चयनित कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो 10,112 है। आप देखेंगे यहाँ पर तो कुल महिलाओं की संख्या मतलब चयनित 17,795 है, उसमें अदर स्टेट की बात की जाए तो 10,112। 50% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है बिहार में। तो कहीं ना कहीं यही सब सवाल निकल करके आ रहे हैं कि 50% अगर रिजर्वेशन है तो यहाँ पर 10,000 कैसे अदर स्टेट के इन महिलाओं को बाहर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़, जो चयनित हो चुके हैं उनकी जॉब किसी भी दशा में जाने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, किसी भी दशा में, ये केवल एक आरटीआई का जवाब था, किसी भी दशा में उनकी जॉब नहीं जाएगी। ये बात, इस चीज़ से आप आश्वस्त रहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब जॉब जो जाने वाली बात है, वो एक जो केस है, जो कंडीशन है, वो आखिर क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। आप देखिएगा तो कई सारे, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब हम कोर्ट की बात करते हैं, पटना हाई कोर्ट को लेकर के बात करें तो उनके द्वारा ये एक आपका यूं समझें कि एक जानकारी दी गई, बताया गया ऐसे में यहाँ पर कि जो ये महोदया थी, इन्होंने आवेदन किया था, एक तरीके से इनको काउंसलिंग से करने से रोक दिया गया था। 6 to 8 की थी ये, और यूपी की थी, और फिर इनके संबंध में ये हुआ कि आपका जो भी अभ्यर्थन है वो रद्द किया जाएगा। ये जो आपका एक लेटर है वो इसी के संबंध में है। तो इसके बाद से फिर चीज़ें शुरू हो गई कि अब बहुत सारे हैं ऐसे में जो बाहर से हैं, उनका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये लेटर आपको देखने को मिला होगा, जिसमें 6 to 8 के, ये कहाँ से है आपका, औरंगाबाद बिहार, और इसमें दिया हुआ है टीआरई 2.0 के विद्यालय अध्यापक, क्योंकि टीआरई 1.0 में आपका केवल 1 to 5, 9, 10, 11, 12 आया था, 6 to 8 नहीं था उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर 6 to 8 के सारे टीचर्स का दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें सीटेट के मार्क्स दिए हुए हैं, और दिया है कि बिहार राज्य का निवासी नहीं है। तो केवल और केवल एक ही केस है जिस पर आपकी जॉब जा सकती है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, वो केस ये है कि आप अगर अदर स्टेट से हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, कोई मायने नहीं रखता, दोनों ही लोगों के लिए मान्य होगा वो। और अगर आपके अदर स्टेट से आप हो, आपके 90 मार्क्स या उससे अगर कम है, तो इस केस में आपकी जॉब के जाने की संभावना बनती है। ये बात याद रखिएगा कि केवल और केवल यही केस है, उसके अलावा किसी भी दूसरे केस में आपकी जॉब कैसे भी किसी भी दशा में नहीं जाने वाली। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम नोटिफिकेशन को, कई स्टूडेंट थे जिनका ये भी कहना था कि सर अगर हम बात करें 6 to 8 का ही आया है, 1 to 5 का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं
ये 6 to 8 का TRE 2.0 का है, तो आपको नज़र डालनी चाहिए यहाँ पर TRE 1.0 देखेंगे परीक्षा 2023, और इसमें 1 to 5 वालों का है जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे। ये लेटर मैं बहुत बार वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, जिनके 90 नंबर नहीं थे उनको काउंसलिंग से रोक दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, 90 से मार्क्स आपके कम हैं, और ऐसे में जिन्हें बाहर कर दिया गया है तो वो भी कहीं ना कहीं केस करेंगे कि भाई हमको बाहर कर दिया और ऐसे में बाकी लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं। तो 1 to 5 जो भी हो आप, 1 to 5, 6 to 8 आपका जो भी है, अगर सीटेट में 1 to 5 प्राइमरी में आपके 90 नंबर या उससे कम है तो दिक्कत है। 6 to 8 पेपर 2 की बात की जाए, अगर 90 से कम है तो दिक्कत है। आप जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर कंसिडर किए जाओगे। अब अगर हम ऑफिशियल नोटिस को लेकर के बात करें, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था जरा उस पर चलते हैं। 1 to 5 का नोटिफिकेशन आपके सामने है, और ये 1 to 5 का नोटिफिकेशन TRE 1.0 का है। आप देखेंगे तो इसमें आपका दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कहा 55%, लेकिन नीचे आप परंतुक में पढ़िएगा। 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक कोटि को लेकर के बात करें तो 55% महिलाओं के लिए दिया ज़रूर है, जो आप लोग देख करके कहीं ना कहीं वुमेंस जो है, माफ़ी चाहेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट्स थी वो ऐसे में ये हुआ कि भाई 55% ही तो दिया है। लेकिन आप इसमें देखेंगे परंतुक में तो सबसे नीचे लिखा है कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट देय होगी। वो भी किसको? यहाँ की अगर हम बात करें, ये जो बात की गई है छूट देय को लेकर के, वो यहीं के कैंडिडेट्स को लेकर के बात की गई है, छूट वाली बात। और ये लेटर पटना हाई कोर्ट का जो लेटर है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 5% का दे जो है वो छूट ऐसे में नहीं होगा अगर वो बाहर से हैं तो मतलब कहने का ये है कि आपके 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर आउट ऑफ 150 होने चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर अब वो 1 to 5 का था जिसमें दिया था 5% का, और ये आपका 6 to 8 का जो है वो TRE 2.0 का नोटिफिकेशन का एक हिस्सा है जिसमें भी यही बात लिखी है। तो ये छूट है तो केवल बिहार के निवासियों के लिए, ना कि अदर स्टेट के लिए, चाहे आप यूपी से हों या किसी भी राज्य से क्यों ना हो। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे देखिए इसी वाली चीज़ को लेकर के बात कर रहे थे कि भाई 60% ये दिया है, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार 55%, यही है सब। जैसे बोलते हैं ना, जितना भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स जो खड़ी हुई हैं, दिक्कतें आई हैं, वो सब इसी एक लाइन की वजह से है कि सामान्य लिखा भी है, और चूंकि भाई महिलाएं हैं तो सामान्य में आती हैं तो वो 55% मान के चल रही हैं। लेकिन ये 5% छूट जो आपका 60 से इन्होंने 55 किया हुआ है, ये केवल बिहार के लिए है, ना कि अदर स्टेट के लिए। एक कंडीशन मैंने आपको बता दी, किस लिए विवाद खड़ा हुआ, किस लिए ये कहा जाने लगा कि महिलाओं, जितनी महिलाएं हैं जो आई हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी नौकरी जाएगी। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है, परेशान बिल्कुल से नहीं होइएगा। एक ही केस है जिसमें आपकी संभावना बनती है, मैंने बोला संभावना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी नौकरी जा सकती है या जाएगी ही, संभावना बनती है। ठीक है, बाकी जब हम एक फाइनल बोलते हैं ना कि एक लास्ट स्टेप क्या होता है, तो वो कोर्ट तो है ही, वहाँ का आप रुख कर सकते हैं भविष्य में। फ़िलहाल के लिए हम यही चाहेंगे जो जॉब ऐसे में कर रहे हैं वो बने रहें, और अगर उनका आधार सही है तो एक और वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी। बाकियों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने जानकारी दी है वो उन्हें पता लगे। कोई और सुझाव है, कोई और जानकारी आपके पास में है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।